कभी कैंप में गई है आप? हाँ जी, मैं मेडल कौन सा लाया? मेरे ब्रॉन्ज मेडल है नेशनल में तो क्या खेल। लग रहा है कभी कैंप में कुछ ऐसा देखने को मिला? कैंप में ऐसा कभी भी कुछ देखने को नहीं मिला। वहाँ के जो कोच भी थे वे भी बहुत अच्छे थे। कैंप में कितने मैं 15-20 दिन तो रही हूँ, लेकिन 15-20 दिन में मुझे वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिली और उसके अलावा कोई भी मुझे कुछ भी गलत देखने को नहीं मिला। पहलवान जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं धरने पे बैठे, आपको क्या लग रहा है सही हो रहा है, पहलवानों के हक में है? नहीं नहीं, हम पहलवानों के हक में बिल्कुल नहीं है। जो सच्चाई है हम उसी के साथ है। हमने बहुत बार भी देखा भी है, हमारे जो कंपटीशन में वे रहते भी है साथ, ऐसा हमें कोई व्यवहार उनका नहीं लगा तो हम कैसे कह दें। सीधा ओलंपिक खेलेंगे हम तो क्या लग रहा है, नेशनल होना चाहिए सीधा ओलंपिक होना चाहिए? वे बच्चे कहाँ जाएंगे जो नीचे बच्चे। अभी उसकी ट्रायल हुई थी, जो हम भी वर्ल्ड की ट्रायल देने गए थे वहाँ पे। उसमें एक लड़की थी मेरे साथ की, वो विनेश फोगाट के साथ लड़ रही थी। तो विनेश फोगाट उससे सिर्फ 1 पॉइंट से जीती थी। तो क्या ये फर्क नहीं मानते आप? जब छोटे नीचे लेवल से ये पहलवान लड़के जाएंगे तो जो छोटे बच्चे हैं वे भी तो ऊपर उभर के आएंगे। तो यही तो डर नहीं लग रहा है इन लोगों की, भाई आप जैसे बच्चियां है तैयारी कर रही है, कल को आप नेशनल खेलेंगे तो उन लोगों को हरा देंगे? तो ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना हमारे बारे में भी। वे क्यों नहीं सोच रहे हमारे बारे में? वहाँ धरना दे के बैठे हैं, धरना उठाते क्यों नहीं वे? वो तो कह रहे हैं कि भाई इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, खाप पंचायतें आएगी तभी हल निकलेगा, क्योंकि पुलिस तो सुन नहीं रही, मोदी जी सुन नहीं रहे उनकी बात। ये तो सब बेकार की बात है, सुन नहीं रहे। तो अगर कुछ गलत होता तो सुनते नहीं वे। जब अपने पास बिठा के खाने पर बुला सकते हैं तो वे सुन नहीं सकते। अगर कुछ गलत होने लगेगा तो वे सुनेंगे जरूर। ऐसे थोड़ा ही होता है। बड़ी समझदारी की बात आपने की। अब आपसे पूछना चाहूंगा क्या राजनीति आपको लग रही है इसके पीछे? देखो, राजनीति का तो मैं जानती नहीं, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ राजनीति के बारे में। बाकी आप लोग गए कैब में, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? नहीं, कभी कुछ नहीं देखने को मिला। बल्कि कोच भी इतने अच्छे वहाँ की, मतलब सभी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। रोज फोन भी जाते थे मेरे पास घर से कि सब ठीक है क्या, सब ठीक है। मैं बोलती थी सब ठीक है। कभी कुछ भी कंपटीशन में भी और कैंप में भी ऐसा कुछ देखने को कभी नहीं मिला। नुकसान हो रहा जी। क्या नुकसान हो रहा है? नेशनल होता है रैंकिंग का, अंडर 17 का, तो वो रुक रहा। बहुत कंपटीशन रुक रहे हैं उनकी वजह से, डरने की वजह से। वो कह रहे हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। तो ये तो जांच के ऊपर बात है। बिना उठो जीव जांच हो जाएगी, जीव उठना पड़ेगा। उठोगे तो ही। उठेंगे तो ही। हाँ जी। पर वो कह रहे हैं कि धरना करेंगे हम। धरना कर लो, धरने तक गेम ही रुक रहे हैं। और नेता उनके सपोर्ट में आ गए। तो सपोर्ट में उन्हें सच्चाई का तो नहीं पता। सच्चाई का पता लगेगा उठ जाएंगे। बाकी हम भी जांच के ऊपर है जी। कुछ वो आ जाएगा तो आपको उम्मीद है कि बृजभूषण जी सही है? नहीं, जो गलत निकलेंगे तो गलत भी होंगे। पर सबूत के ऊपर बात है, सबूत देखेंगे सब। तो आप लोगों को तो उनके सपोर्ट में जाना चाहिए था, पहलवान है, आप भी महिला हैं। अपना और नुकसान कर ले, वहाँ सच्चाई होगी कुछ जी भी तो जाएंगे। हाँ। तो अगर आप जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। हमारा तो हो ही जाएगा, प्रैक्टिस छोड़ देंगे हम। वहाँ धरने पे बैठ जाओ हम और जाके। अगर वो सही निकलते हैं तो क्या फिर आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे फिर सपोर्ट? फिर अगर नेताजी पे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर तो आप लोगों को पहलवानों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, फिर तो सभी करेंगे। फिर तो जो पीछे रुक रहे हुए और रुक जाएंगे। भाई पिछली बार भी जांच हुई, उसमें भी कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं था। अब की बार भी जांच है, तो भाई अगर जांच करी है वो गवर्नमेंट का काम है, वो पहलवानों का तो काम नहीं है। फिर इस धरने से फायदा क्या होगा बता? वो कह रही कि सरकार तभी सुनेगी भाई जब 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे, 25 लाख लोग आएंगे, तभी तो सुनेगी। कभी ऐसा हुआ है कि भी जो गलत है और उसको सजा ना मिली हो? भाई सरकार का, कोर्ट का काम होता है कि भी उनको दोषी को सजा करार करे। जब दोषी के खिलाफ सबूत ही नहीं होंगे तो उनको सजा किस लिए? धरने की बात लगातार चल रही है। वो कह रहे कि भाई इस्तीफा क्यों नहीं देते बृजभूषण, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो इस्तीफा दे दे। तो इस्तीफा क्यों देंगे भाई? जब वो गलत ही नहीं है तो इस्तीफा क्यों देंगे? जबरदस्ती थोड़ी देंगे इस्तीफा ना। तो गलत अगर साबित होंगे, जांच में गलत साबित होंगे तो 100% उनको सजा मिलनी चाहिए। तो बच्चों को लेके जाते होंगे कैंप में। भाई हमारी लड़कियों को नेताजी ने इतना सपोर्ट किया है, सच बताऊं तो मतलब उनकी सुविधा से लेके उनको जिस भी जरूरत पड़ी तो उनको मुहैया कराई गई है। और आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी लड़की के खिलाफ या किसी लड़की पर ऐसा कोई उन्होंने। साल से कैंप में जा रहे हैं आप? तो मैं 2-3 साल से जा रहा हूँ अभी। 3 साल में ऐसा कुछ देखने को मिला? क्योंकि आदमी जाता है पता चल जाता है, अपने कस्बे में भी, घर में भी, गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में चर्चा तो हो ही जाती है कि भाई कैसा आदमी है, कैसा नहीं नहीं बिल्कुल, आज तक भी ये सारी लड़कियां खड़ी है, इसने भी कैंप अटेंड किया, एक लड़की का भी ब्रॉन्ज आया है, तो उन्होंने कैंप लिया। आज तक तो हमने नहीं सुना कि नेताजी ने उन पर कोई उत्पीड़ित की हो, भाई उन पर कोई दबाव किया हो इस प्रकार का। तो उन्होंने हालांकि कुश्ती को इतना सपोर्ट किया है,
शायद ही कोई कर पाए। क्या सपोर्ट किया? भाई कुश्ती को कंपटीशन जिसमें अंडर 17 रैंकिंग का फेडरेशन कप वगैरह, भाई बच्चों को इतने कंपटीशन दिया कि भाई बच्चों को खेलने का मौका दिया है। जब आरोप कैसे लग गया, अचानक क्या हो गया ऐसे? भाई लोग कह रहे हैं कि आप लोग अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए पहलवानों को, वो भी किसी की बेटे। इस तरीके के तमाम सवाल उठते हैं कि भाई हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, हमने देश का मान बढ़ाया, हम मेडल लेके आए हैं। तो वो बेबुनियाद है ना ये सब। कोई भी अगर किसी पे, अगर मैं आप पे कोई मतलब बैर हो जाता है, मतलब कल को किसी भी फेडरेशन पे हो जाता है, चेंज करना चाहेंगे, चलो ठीक है, ओलंपियन है, उन्होंने देश के लिए मेडल दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं, बट जो गवर्नमेंट का, सरकार का क्राइटेरिया, उसी के अधीन तो उनकी जांच होनी चाहिए ना। तो धरना प्रदर्शन से लोग कई ठीक भी होते हैं, कई गलत भी होते हैं, तो एक स्टेट से इस चीज़ का कोई निष्कर्ष नहीं है। बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अभी मेरे पास होंगी, मेरे पास लड़कियां होंगी, 10-15 लड़कियां हैं जिनमें कैंप भी अटेंड किया, कई लड़कियां नेशनल भी पार्टिसिपेट है। तो आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं सुना नेताजी काम। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रही है इनके लिए भी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ऐसे तो कोई कोच आगे नहीं आएगा फिर? तो मुसीबत तो तब बनेगी ना जब वो आराम होंगे, जब 100% सबूत होगा। तो ये लड़की कैंप में रही है, इनके लगातार मेडल रहे हैं, आज तक इसने यही आगे बोला कि नेताजी ने हमारे लिए इतनी, मतलब कैंप में भी सुविधा कराई गई है, इतने कंपटीशन कराए गए जिसमें हमें, मतलब एक कंपटीशन में परफॉर्मेंस नहीं, दूसरे में भी दी गई है। तो उसमें आज तक हमने पूछा इनको बार बार, तो भाई आज तक बोली सर हमारे पास तो ऐसी कोई फ़ोन कॉल या कोई भी उत्पीड़न का कोई प्रेशर नहीं हुआ। नहीं, यूपी के नहीं, पूरे देश को बढ़ावा मिल रहा जब से नेताजी आए कुश्ती में। ये हरियाणा से तो सभी नेताजी ने करा कि सभी हरियाणा से लड़ते थे, ये हरियाणा के लड़के सभी स्टेट से, अदर स्टेट से खाली आते थे। ये नियम करा उन्होंने, हरियाणा से एक ही लड़ेगा, एक लड़का हरियाणा से ही, अदर स्टेट से नहीं लड़ने का कोई भी। ये लोग कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े पहलवान बैठे हैं, उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, तो सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जाके। नहीं, उन्होंने देश का नाम ऊंचा करा, देश ने भी तो उनका सम्मान करा, पूरे देश ने उनका सम्मान करा, अवार्ड दिए, गवर्नमेंट ने भी क्या नहीं करा देश ने उनके लिए। तो अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, सुनवाई होती रही, कहाँ नहीं सुनवाई हो रही। उन्होंने एफआईआर की मांग करी थी, वो एफआईआर होगी उनकी। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? नहीं, इस्तीफा तो जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे जब भी तो देंगे इस्तीफा। हाँ, ये तो जांच एजेंसी का काम है, नेताजी ने बोल दिया। कोई भी किसी से भी जांच एजेंसी से जांच कराओ, जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे, जो दंड होगा, जो वो होगा, हम तैयार हैं। कुछ लोग इसको जातिवादी राजनीति बनाने में भी लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की जात पात की राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चल रही है, कोई जाट कोई ठाकुर इस तरीके से लड़ रहा है। आपको नहीं लगता ये गलत हो रहा है? हाँ, ये तो गलत हो रहा है जी, कुश्ती के लिए अब वो है ज़्यादा गलत हो रहा। ये नहीं, ये तो गलत है जी। कुश्ती के लिए जहाँ ठाकुर का कोई नहीं है इस रेसलिंग में, ये तो सब रेसलिंग एक है। नेशनल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नेशनल होने चाहिए जी, बहुत ज़्यादा बच्चे कई महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी साल होगी, और जब नेशनल होने के कहीं के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे, नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा बच्चों का। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ओलंपिक खेलेंगे। नहीं, ओलंपिक नहीं, जब नेशनल लड़ने के और या ट्रायल नहीं देने के ओलंपिक कैसे खेल लेंगे? जो बच्चा पूरी साल ट्रेनिंग कर रहा, वो फर्स्ट आ रहा, वो लड़ेगा तो वही नेशनल है। कोई बच्चा मेडल लाया आपके यहाँ से भी? हाँ जी, एशिया से मोहित खोकर है जो, उसने मेडल लिया, और लड़की है जो 3 बार ये नेशनल में मेडल है, अंशिका खोकर। ये जी। कितने दिनों से तैयारी करा रहे हैं आप इनको? ये- अखाड़ा कितने दिनों से चलाते हैं? ये तो 1985 से अखाड़ा चल रहा, स्वर्गीय श्री कृष्णपाल जी चला रहे थे, उनका 4 महीने पहले देहांत हो गया, उनके बाद अब मेरी जिम्मेदारी है। आप तो इतने दिनों से कुश्ती करा रहे हैं, कुश्ती में बदलाव क्या आया? बहुत ज़्यादा बदलाव, जब से 11-12 साल से नेताजी आए, प्रो रेसलिंग वे ही लाए, और पहले हमारे जूनियर, सब जूनियर और सीनियर कंपटीशन हो रहे थे साल भर में 3, अब कम से कम 15-20 ये टूर्नामेंट हो रहे। ये बदलाव है जी। हरियाणा यूपी के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हरियाणा यूपी की कुछ ऐसी लड़ाई चल रही है, वो चाहते हैं कि हरियाणा में चला जाए, कुछ ऐसा भी मामला है क्या? हाँ, इसमें तो ये राजनीति है। पहले जो नेताजी ने ये दीपेंद्र हुड्डा जी हराए थे, इस वजह से भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा, ये दोबारा आना चाह रहे इसमें। एक बच्चे को तैयार होने में कितना समय लगता है? कम से कम 8-10 साल तैयार होने में, इंटरनेशनल तैयार होने में 8-10 साल लगे जी। तो यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अगर नेशनल नहीं होगा तो। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी गेम का। और पर वो लोग तो धरने बैठे उठने को तैयार नहीं है, कह रहे कि कोई कह रहा है कि आंदोलन होगा, कोई कह रहा है कि 25 लाख ट्रैक्टर आएंगे। नहीं, ये तो
कुश्ती के लिए वे बहुत नुकसान कर रहे हैं, जो भी बैठे हैं वहाँ पे और जो समर्थन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कुश्ती पहलवान जी हल कैसे निकलेगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम तो नहीं उठेंगे जब तक हल नहीं निकलेगा। आपने देखा तमाम पार्टियों के नेता भी उसमें कूद गए उनको समर्थन देने के लिए। का। हल तो जब जांच पूरी हो जाएगी, केंद्रीय मंत्री ये खेल मंत्री ने भी कह रहे क्या कहा, आप हमारे पे विश्वास रखो, जांच पे विश्वास रखो। जब जांच पूरी हो जाएगी हल तो निकल जाएगा, उन्हें डर ना खत्म करके अपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनके भी कंपटीशन आ रहे हैं। पर वो मानने को तैयार कहा है, वो कहते हैं कि वो इस्तीफा दे नेताजी तभी कुछ होगा, उनको जेल में डाला जाए। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन बेटी धरने पे बैठी है। इस्तीफा तो उनका कार्यकाल ही पूरा हो रहा है, इस्तीफा का क्या मतलब रह गया उनका। जब दिल्ली पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी, जो भी होगा वो तो सबके सामने आ जाएगा, इस्तीफा है वो, ये क्या है।